तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। वो है व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो रीजन की वजह से कहते हैं। सबसे पहले उसका ट्रांजिशनल बिहेवियर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो टोटली आयनिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो टोटली कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, मतलब वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। पर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका जो नेचर होता है वो दोनों के बीच का होता है, उसका नेचर आयनिक भी होता है और कोवैलेंट भी। इसलिए हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसका ट्रांजिशनल बिहेवियर है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। सेकेंड रीजन ये है कि जो डी ब्लॉक है वो ब्रिज की तरह काम करेगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने के लिए वो ब्रिज का काम करेगा। इसलिए इन दो रीजन से हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक के बीच से लिया गया है, मतलब दे आर टेकन फ्रॉम बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच से लेकर आए हैं इसको, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट का अंदर का हिस्सा। और आईयूपीएससी के अनुसार ये कहा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो है जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल हो। डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। और एफ ब्लॉक में भी 1 से लेकर 13 तक इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसलिए जो ग्रुप 12 का एलिमेंट्स है जो कि जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये तीन को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। इन तीन को हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मानते हैं क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ओके, सो बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।